लोगों के नज़रों में मेरे जो है कई सारे रिस्क, जो उनकी नज़रों में मैंने बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए, वो और मेरे नज़रों में वो कैलकुलेटेड डिसीजंस थे जो मैंने पूरी कैलकुलेशंस के साथ ली थी, उनको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहला जो था कि 10th क्लास में जो है मैंने संस्कृत का ट्यूशन नहीं लिया, तो लोगों के नज़रों में बहुत बड़ा रिस्क, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा हुआ था सभी के लिए, मेरे लिए भी था, ठीक है, कि संस्कृत और बहुत लोग फेल होते हैं, ये फेल होते हैं, वो फेल होते हैं। लेकिन मैंने ये अपनी पूरी तरह से कैलकुलेशंस के बेस पे डिसीजन लिया था, क्योंकि जब जुलाई में 2016 में बाढ़ आया था, तो मैं अच्छे से 1 महीने में अच्छे से पूरा संस्कृत क्लियर कर लिया था। तो मुझको पता था कि मतलब उसके 1 महीने के बाद जब पूरा जुलाई पढ़ लिया था, तो मुझको गारंटी था कि अभी कोई एग्जाम ले तो 70 नंबर कम से कम आएंगे, और जब तक फाइनल एग्जाम होता बोर्ड का तब तक मेरा गारंटी था कि 95 तो कम से कम, और मेरे थे भी 97। लेकिन भगवान जी ने जानबूझ के माया रची और उसको उल्टा करवा दिया बिहार बोर्ड के थ्रू 79। ठीक है, वो क्यों हुआ वो भी आगे मैं बताऊंगा अगले दूसरे वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा कनेक्टिंग द डॉट्स। तो अभी पहले रिस्क बताता हूँ। तो उनके लोगों के नज़रों में बहुत बड़ा रिस्क था, अगर बिना ट्यूशन के संस्कृत कैसे पढ़ लोगे। भाई मैंने कैलकुलेशंस की थी, मैंने अच्छे से पढ़ा था, मुझको पता था एक एक मैं सैम्पल पेपर से लेके क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट पूरा अच्छे से छान गया था। ठीक है, कि हर एक किस चैप्टर से, मतलब व्याकरण के किस पार्ट से कितना क्वेश्चन आएगा वो तक सारा क्लियर था, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा सारा, एक एक चीज में संधि से लेके कारक समास सब पूरा क्लियर करके रखा था, कि एक एक पता था कि किससे कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मैं पूरा एकदम कैलकुलेशंस के बेस पे डिसीजन लिया था। लोगों के नजरों में रिस्क था, मेरे लिए कैलकुलेटेड डिसीजन। ओके, दूसरा कि 12th में मैंने कहीं कोचिंग नहीं लिया, क्योंकि मैं 11th में जब कोचिंग पढ़ा तो मुझको समझ में आ गया कि इनकी औकात नहीं है कि कोई मुझको पढ़ा दे, क्योंकि ये पढ़ाएंगे जो चीज़, जो टीचर्स जो भी पढ़ाएंगे, ठीक है, वो वही पढ़ाएंगे जो किताबों में लिखा है, और मुझको किताबों से पढ़ के उनसे ज़्यादा समझ में आ जा रहा था, कि जितना वो बता रहे हैं उससे ज़्यादा मुझको किताब से पढ़ के समझ में आ जा रहा था। मेरे दिमाग में आते थे डाउट्स, जो कि 10th तक मुझको अच्छे टीचर्स मिले जो बताए, 11th में मुझको कोई अच्छा टीचर वैसे मिले ही नहीं उस सब्जेक्ट के। ठीक है, जैसे फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कोई वैसे टीचर मिले ही नहीं जो मेरे वो डाउट्स को क्लियर कर सके। तो इसलिए मैंने वो 11th में ही कोचिंग छोड़ दिया। ठीक है, कि समझ में आइए कि भाई इन लोगों का सामर्थ्य नहीं है कि मेरे डाउट्स क्लियर कर दें, क्योंकि मैं हर बात पे क्यों करूंगा, और क्यों का जवाब है ही नहीं इन लोगों के पास। जब क्यों का जवाब मिलेगा ही नहीं और यूट्यूब पे भी कोई बताने वाला नहीं है, तो मैं बोला कि भाई जरूरत ही क्या है, इससे अच्छा खुद से किताब ही पढ़ लो, कि जब पढ़ के दिमाग में भर के एग्जाम तक ही लिखना है उतना ही जरूरी है, तो उतना तो मैं किताब से पढ़ के कर लूंगा। इसलिए मैं पूरा का पूरा 6 महीने में पूरा का पूरा 12th खत्म कर दिया। 2 महीने में फिजिक्स, 1 महीने में मैथ्स, 1 महीना में केमिस्ट्री और 1 महीना में इंग्लिश लगभग हो गया था, और लगभग और बचा हुआ 1 महीना या जो भी कुछ दिन में सारा अच्छे से रिविजन कर लिया। ठीक है, कुछ चीज़ें बची हुई थी, लेकिन अच्छा हुआ बची हुई थी। उसके बाद सीधा फोन मिल गया मुझको, उसके बाद से मैं पढ़ना ही बंद कर दिया। मुझे समझ में आया कि सारा पढ़ाई लिखाई कचड़ा है, तो तब तक के फ़ोन मिलने के पहले 6 महीने में भी मैं सारा कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, और इतना भयानक कंप्लीट किया था कि 2000 उसके बाद जैसे अगस्त के आसपास तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद से मैं बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर सीधा फरवरी में जब एग्ज़ाम आया था, तो उसके पहले जनवरी से लगभग 20-25 दिन अच्छे से रिवीजन किया। तो उसमें दिखाया ही पहले एक शॉर्ट में कि मतलब मेरा कितना 359 मार्क्स था, लेकिन फिर भी फेल, क्योंकि प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं दिया था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया था, एक्सपेरिमेंटेशन, कि देखता हूँ ये लोग पास करते हैं। तब तक राजीव दीक्षित जी, संदीप महेश्वर जी को सुन चुका था कि एजुकेशन सिस्टम कचरा है, थोड़ा वही प्रैक्टिकल कर लिया, तो पता चला कि वास्तव में कचरा है, ये लोग फेल कर दिए। ठीक है, फिर अगले उस साल पूरे 2019 में मैं क्या किया, पूरा केवल क्रिकेट खेला, मूवीज़ देखा, फ़ोन एकदम खूब चलाया। ठीक है, 2020 में फिर एग्जाम से पहले 1 महीना पहले अच्छे से सारा रिवीजन किया, 85%। ठीक है, मैथ्स में 92 से 93, हिंदी में 47 से 48, इस तरह से हर एक सब्जेक्ट का सारा तो मार्क्स शीट अपलोड किया ही हूँ। ठीक है, तो ये होती है सेल्फ स्टडी की पावर, खुद के बेस पे अच्छे से स्टडी करने का, कि बिना कहीं कोचिंग ट्यूशन जाए, बिना कोई वीडियो देखे, बिना कोई कोर्स, कुछ ना, केवल खुद से बुक्स का सेल्फ स्टडी करके। ठीक है, इतना भयानक पढ़ाई। तो लोगों के नज़रों में रिस्क था कि अरे 12th में PCM लिए हो, कैसे पढ़ लोगे बिना कोचिंग के, कहीं ट्यूशन नहीं, कुछ कोर्स नहीं, बिना कैसे ऐसे कैसे पढ़ लोगे। तो भाई मुझे कैलकुलेटेड था, मुझको किताब पढ़ के समझना आता है, तो मैं कोई भी चीज़ किताब पढ़ के समझ सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो मेरे लिए आसान था, लोगों के लिए वो रिस्क था, मेरे लिए कैलकुलेटेड डिसीजन था। ठीक है, तो मैंने 6 महीने में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा जो था 12th में फेल होना। लोगों के नज़रों में बहुत बड़े, सारे 12th में फेल हो गए। ठीक है, तो मैं बोला कि भाई जो लोग पास हुए उन्होंने क्या उखाड़ लिया, जो लोग पहली बार में पास हुए वो भी 6-6 साल से लगे हुए हैं, नौकरी की तैयारी ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सिंपल सा बात है ना, कि जो भाई पहली बार में पास हुए उन्होंने कौन सा मतलब बहुत बड़ा तीर मार दिया। ठीक है, कुछ नहीं उखाड़ पाया आज तक। ठीक है, मैं फेल हुआ, उसके बाद अगले साल पास हुआ, उसी साल एयरफोर्स निकल गया। ठीक है, हाँ, अब जो चौथा मेरा सबसे बड़ा रिस्क लोगों की नज़रों में, ठीक है, और मेरे लिए कैलकुलेटेड डिसीजन, एयरफोर्स छोड़ना। उनको लग रहा है अरे 40-50 हज़ार की इतनी अच्छी नौकरी इतनी कम एज में छोड़ दी। भाई मेरा गोल है, ठीक है, पूरी दुनिया पर राज करने का, 2-4 लाख करोड़ तो कम से कम कमाऊंगा। ठीक है, और मुझको सारा पता है, क्योंकि मैंने जो है मतलब हवा में ये सब बातें नहीं बोलता हूँ, सारा नॉलेज इकट्ठा किया हूँ कि कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उनका सोच बस उतने तक ही 40-50 हज़ार के लिए, तो इसलिए उनके लिए लग रहा होगा बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है,
तो उतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये भी मेरे लिए पूरा कैलकुलेटेड डिसीजन है, क्योंकि छोड़ के आने हुए अभी लगभग मेरा 3 वर्ष पूरे होने को है, ठीक है। इतने में कई लोगों ने पूछा, ये वो आए ज्ञान देने, लेकिन कभी मैंने ये किसी को ये, या कभी भी मुझको होता है ना कि 1% का भी दुख, या फिर होता है ना कि अफसोस, हाँ दुख कि नहीं हुआ, कि गलत डिसीजन, भाई पूरा सोच समझ के लिया था, ठीक है। जाने के पहले से मेरा फाइनल था कि छोड़ना है, ठीक है। वहाँ पे जाते ही फिर समझ में आया कि भाई यहाँ पे रहूँगा कंफर्ट जोन, जो कि मैं एक वीडियो में बता ही चुका हूँ कि क्यों छोड़ा हूँ एयरफोर्स, ठीक है। तो इस कारण से ये भी मेरा कैलकुलेटेड डिसीजन था, ठीक है। और मुझको कमाना आता है, ठीक है, आराम से मैं ट्यूशन पढ़ा के कमा लेता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं केवल वही एक गुण है, मैंने काफ़ी सारे अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्टीज़, पूरे एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मतलब बेसिक ये अंडरस्टैंडिंग है। आगे तो भी भौकाल मचाने वाला, पता चल जाएगा कैसे, ठीक है। तो ये भी मेरे लिए कैलकुलेटेड डिसीजन था, उनके लिए बहुत बड़ा, इसको एयरफोर्स की नौकरी, रॉयल जॉब छोड़ दी, ओहो, मेरे लिए कैलकुलेटेड डिसीजन था, ठीक है। हाँ, अब मैं जो हूँ, मतलब पिछले 11वां महीना चल रहा है, मतलब अप्रैल 2023 से मैं गांव पे रह रहा था, पिछले मतलब लगभग 11 महीने से, अभी फरवरी है, ठीक है। तो लोगों के नज़रों में ये रिस्क की भाई सारा कमाया हुआ ट्यूशन का पैसा गांव में रहने खाने में बर्बाद कर दिए, ठीक है। तो वो खाया पिया मतलब मेरे शरीर को फ़ायदा दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बर्बाद गया है, ठीक है। और मुझको वहाँ पर शांत वातावरण मिला ताकि मैं अच्छे से सोच पाए, उसमें भी 7 महीने थोड़ा फ़ोन चलाने में थोड़ा कम ये हुआ, लेकिन उसके बाद फ़ोन जब छोड़ा अक्टूबर में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और अब ये फरवरी, 4 महीने में काफ़ी सारी ज्ञान की बातें मुझे पता चल गई हैं, ठीक है। जो मुझ में कमियाँ थी, सारा वो दोस्त को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा हूँ और आगे भी ख़त्म कर लूँगा। काफ़ी सारा मतलब जो बेसिक जो मेरा मतलब कुछ मेरे देखिए मतलब 80% चीज़ मैं पिछले 5-6 साल में वीडियो से, बुक से कंप्लीट कर लिया था। मेनली 20% चीज़ ही मुझको क्लियर करना था अपने लिए। वो एक था तो मन की चंचलता, बहुत ज़्यादा चंचल है मेरा मन, छोटे बच्चों के साथ खेलने में आज भी बड़ा आनंद आता है, ठीक है। तो उस चंचलता को मैं शांत कर पाया, क्योंकि मेन उसका कारण था फ़ोन से ज्ञान मिला ना, तो इसके कारण मैं क्या उसके चक्कर में और भटक गया, ठीक है, कि इससे सारा ज्ञान मिल रहा तो मैं ज्ञान में ही लगा रहा, ठीक है। ऐसा नहीं ज्ञान में ही लगा रहा, भाई किस बिजनेस आइडियाज़ भी ट्राई किए, लेकिन मतलब आदत लग गया था टिकटॉक, शॉर्ट्स, रील्स ये सब चलाने का। तो इसीलिए फिर समझ में आया कि फ़ोन ही असली समस्या की जड़ है, तो फ़ोन छोड़ा, ठीक है। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसके बाद मन में स्थिरता, शांति, क्योंकि वातावरण मिला तो अच्छे से सारा सोच पाया। तो ये भी मेरे लिए कैलकुलेटेड डिसीजन था, क्योंकि पता है पैसे खत्म हो गए, फिर पढ़ा लूँगा, फिर कमा लूँगा, ठीक है। और वो जो है मैंने खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया है वो रुपये, ठीक है। तो वो मेरे लिए कैलकुलेटेड डिसीजन था, लोगों के लिए बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन मुझे पता है कि अगर दुनिया पे राज करना है तो उसके लिए आपके पास ऐसा समय होना पड़ेगा, कुछ समय, कि जहाँ पे आप शांत मन से सोच सकें, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि सारा खेल सोचने का है। करने से ही अमीर हो जाते, तो जितने सारे लोग तो काम कर ही रहे हैं, क्यों नहीं अमीर हो जाते, क्यों नहीं कुछ उखाड़ लेते ज़िंदगी में, क्योंकि उनके पास सोचने का ही समय नहीं है। तो सोचना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन करना, क्योंकि वही आपको बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं सोचने के लिए गाँव गया था, और अभी भी हूँ, अभी तो यहाँ पे कुछ काम था तो इसीलिए आया, वसंत पंचमी था इसीलिए मतलब घर पे बुलाए, ठीक है। हाँ, अब कंप्यूटर खरीदना, फ़ोन खरीदना लोगों के नज़रों में बहुत बड़ा रिस्क। हाँ, कंप्यूटर मैं खरीदा था, कुछ मुझको बेसिक बिजनेस आइडियाज़ हमने जैसे लंगोट सेलिंग वाला वो ट्राई करना था, और फेसबुक एड्स वो सब सीखना था ट्राई करने के लिए। हाँ, तो फिर मेरा लेकिन इंटरेस्ट नहीं था कंप्यूटर चलाने में, तो मैं क्या किया कि पहले तो 6-7 महीना 1 वर्ष से ज़्यादा ऐसे ही पड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर उस 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं, हाँ लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा ही पड़ा हुआ था। फिर मैं सोचा कि भाई ऐसा नहीं है, भाई पता नहीं रतन टाटा जी का एक है ना स्टेटमेंट कि मैं डिसीजन लेता हूँ फिर उसको सही सिद्ध करके दिखाता हूँ, तो वो मैं काफ़ी पहले सुना था। तो मैं बोला कि भाई मैं भी डिसीजन लिया हूँ, इसको सही सिद्ध करके दिखाऊंगा। तो मेरा एक छोटा भाई है, अंकल का बेटा, उसको मैं दे दिया, वो उस पर चेस खेलता है, ठीक है, तो उसके काम आ जा रहा है, ठीक है। तो ये भी मेरा डिसीजन को मैंने जो गलत लोगों के नज़रों में था उसको मैंने फिर सही सिद्ध कर दिया, क्योंकि मेरे काम नहीं आ रहा, उसके काम आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, एक जो मैंने गलत डिसीजन लिया वो था फ़ोन खरीदने का, कि जिससे अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि 20,000 का फ़ोन क्यों खरीदे। ये बात सही है कि मुझको 10-12 हज़ार में खरीद लेना चाहिए था, या फिर नहीं खरीदना चाहिए था, ये गलत डिसीजन है, ठीक है। लेकिन ये भी कैलकुलेटेड था, भाई अपने पैसे से खरीदा हूँ, ठीक है, पैसा खत्म हो फिर कमा लूँगा, उसमें कौन सा बड़ा रिस्क है, ठीक है। मतलब 20,000 का फ़ोन 1 महीने में कमाऊँगा, 1 महीना कमाऊँगा उतने में आ जाएगा, ठीक है। ये भी कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। लोगों के नज़र में अरे 20,000 का फ़ोन खरीद लिया, भाई मेरे लिए कैलकुलेटेड डिसीजन था, ठीक है। उतना बड़ा कोई नुकसान थोड़ी है, मैं इस उधार लगे किडनी बेच के आईफोन थोड़ी खरीद रहा हूँ, मेरी अपनी कमाई है, खत्म हुई फिर कमा लूँगा, ठीक है। कमाना आता मेरा, ऐसा थोड़ी कि ना नौकरी की तैयारी करोगे 2 साल लगेगा तैयारी करने में तब पैसा आएगा, भाई आज चाहूँ कल से कमाना शुरू,
ठीक है। तो इसीलिए भी कोई बड़ा रिस्क नहीं था। ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं करवाना, ठीक है। अभी तक ग्रेजुएशन में एडमिशन ना करवाया हूँ, ना करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि पता है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, पीएचडी या पोस्ट ग्रेजुएट, वो करके करते क्या है, लास्ट में नौकरी ही करते हैं, गुलामी ही करते हैं ना किसी की। और पीएचडी कर किए हुए लोग चपरासी का फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो क्या ज़रूरत है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया मजदूर पैदा करने के लिए, तो क्या ज़रूरत है मजदूरी करने का, ठीक है। जो राजा बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती, योग्यता ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो वो मैं अर्जित कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ये भी मेरे लिए कैलकुलेटेड डिसीजन। लोगों के ना जो बहुत बड़ा रिस्क हो रही, जी ग्रेजुएशन करोगे तो सीजीएल का फॉर्म भर पाओगे, भाई मुझको करना ही नहीं है गुलामी किसी की, ठीक है। तो मेरे लिए ये कैलकुलेटेड डिसीजन, मुझको पता है कि सारा अंग्रेजों का सिस्टम बनाया हुआ है, ग्रेजुएशन पीए पोस्ट ग्रेजुएट, क्योंकि इतना पढ़ने में जिनके बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, दिमाग कहीं का आएगा नहीं, ऊपर से ऑर्डर मिलेगा तो उस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो मुझे जरूरत ही नहीं है भाई, मुझको राजा बनना, मुझको नौकरी थोड़ी करनी है, ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। तो ये भी मेरे लिए कैलकुलेटेड डिसीजन। हाँ, साइकिल से पटना जाना और आना 120 किलोमीटर, वो लोगों के नजर में बहुत बड़ा इसका, अरे कैसे साइकिल से पटना चलेगा, आ गया अकेले, ये वो। मेरे लिए कैलकुलेटेड डिसीजन, क्योंकि मुझको पहले मैं कई बार साइकिल चला चुका था, तो मुझको पता था कि 50-60 किलोमीटर तो आराम से चला लूँगा, क्योंकि मैं चलाया था 60 किलोमीटर और पहले एक बार, ठीक है। तो कोई पैर में दर्द नहीं था, तो मुझको इतना पता था कि पटना पहुंच तो जाऊंगा अच्छे से, कोई दिक्कत आएगा नहीं, पहुंच भी गया, ठीक है। वहां से आते समय जो है, और हाँ अब ये भी कैलकुलेट था कि अगर मान लीजिए कि आते समय अगर पैर दुखे, मैं पटना रुक जाऊंगा, मेरा एक दोस्त रहता था पटना से आते हुए, अगर मान लीजिए कि ज़्यादा दिक्कत हुआ दानापुर रुक जाऊंगा, फिर भी दिक्कत हुआ मैं बिहटा रुक जाता, ठीक है। लेकिन दिक्कत नहीं हुआ, घुटना में दर्द कर रहा था, लेकिन उतना मैं सह लिया, सहिष्णु थोड़ा सा सहनशील, ठीक है। हाँ, लेकिन ये दिक्कत हुआ बिहटा से पहुँचने के पहले 10-12 किलोमीटर पहले ही साइकिल पंचर हो गया, वो भी पीछे वाला चक्का, मतलब ट्यूब, ठीक है। तो लगभग 40 किलोमीटर पंचर साइकिल चला के, उसमें सबसे ज़्यादा जोड़ घुटने पे पड़ रहा था, बहुत मतलब दर्द कर रहा था। कई बार बीच बीच में मतलब होता है ना कि 1-2 मिनट तक पैदल चलते हुए टहलते हुए आगे बढ़ता था, फिर उसके बाद चढ़ के फिर चलाते हुए, फिर उसी पंचर साइकिल को ही चलाते हुए आया था, ठीक है। पैर बली। हाँ, एक थे आरा से चौराहा जाना प्लस आना दौड़ते हुए 35 किलोमीटर लगभग 3.5 घंटे में, जो कि अभी रिसेंटली ही 6 जनवरी को दौड़ा था, ठीक है। तो लोगों के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। कैसे भाई, मुझको अपने पैरों पे पता है, क्योंकि मैं 2023 में कुल मिला के 5 दिन दौड़ा हूँ। चौथे दिन 4 किलोमीटर, 5वें दिन 15 किलोमीटर, और इस वर्ष यानी 2024 में पहला दिन यानी कि छठा दिन 6 जनवरी को 35 किलोमीटर। तो मुझको पता था, क्योंकि मेरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कर रहा था, क्योंकि मैं वर्कआउट अच्छे से करता हूँ, ठीक है। और खाने पीने का सारा नियम था, तो मुझको अपना पावर ऑफ कंपाउंडिंग पता था कि भाई 15 किलोमीटर दौड़ा था, तो मुझको पता था कि यहाँ से 19-20 किलोमीटर था चौराहा, तो मुझको पता था कि चौराहा आराम से पहुँच तो जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद बस पकड़ के आ जाऊँगा। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि भाई पैरों में बल है अभी, तो वापस भी आ गया। कि कोई दिक्कत ऐसा थोड़ी है कि मतलब होता नहीं कि चलते होते पैर टूट जाएगा, ऐसा थोड़ी है भाई, ठीक है। मुझको रोड पता है, सब पता है, हमेशा उसी रोड से साइकिल चला के आता जाता हूँ। तो मैं कैलकुलेटेड डिसीजन था, क्योंकि मैं उसके पहले देखा था कि 15 किलोमीटर तो मैं दौड़ लिया, ठीक है। तो यानी 19-20 भी आराम से पहुँच जाऊँगा, क्योंकि 15 किलोमीटर दौड़ा भी था, तो ठीक था, नॉर्मल था पैर, ठीक है। तो मुझको मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को जान के फिर उसके बेस पे डिसीजन ले रहा था। लोगों के नज़रों में रिस्क, अरे कैसे दौड़ लिया 35 किलोमीटर, ठीक है भाई, मैं कैलकुलेटेड किया, ठीक है। तो जीवन में कभी भी कोई रिस्क लेने का जरूरत नहीं है, सारा कैलकुलेटेड डिसीजन लीजिए। लोगों को भले वो रिस्क लगे, ठीक है, ये उनकी गलती है, ठीक है। लेकिन आप जो भी कुछ करें जीवन में, उसमें सारी चीज़ें बेसिक्स एकदम पूरा कैलकुलेशन करके, ठीक है, ताकि टेंशन फ्री रहे माइंड, ठीक है। बस इतना ही। और जो डाउट्स सारा लिख के रख लीजिएगा, इंटरव्यू में पूछिएगा, ठीक है। बाय बाय।